अकाउंटिंग सेकेंड ईयर चैप्टर नंबर 1। कल हमने सिंगल एंट्री सिस्टम स्टार्ट किया था, आज फिर हम उसको देख लेते हैं। अब हमारा चैप्टर बेस सिंगल एंट्री सिस्टम पे कर रहा है। अब दो तरह के सिस्टम्स होते हैं, एक सिंगल एंट्री सिस्टम, एक डबल एंट्री सिस्टम। अब सिंगल एंट्री सिस्टम में हमने पढ़ा था कि कभी कभी इसमें दोनों एस्पेक्ट्स रिकॉर्ड होते हैं, मतलब दोनों पहलू, हर बात के दो पहलू रिकॉर्ड होंगे। कभी कभी सिर्फ एक पहलू रिकॉर्ड होता था, एक एस्पेक्ट रिकॉर्ड होता था, और कभी कभी कोई एस्पेक्ट रिकॉर्ड नहीं होता था। यही सिंगल एंट्री सिस्टम, इसीलिए इसको इनकम्प्लीट रिकॉर्ड कहा जाता है कि अगर उसमें सिर्फ एक एस्पेक्ट या कोई एस्पेक्ट रिकॉर्ड नहीं हो रहा तो मतलब हमारे पास डाटा ही पूरा नहीं है, डाटा ही इनकम्प्लीट है, जिसकी वजह से इसको सिंगल एंट्री सिस्टम या इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स कहा जाता है। अब ये कौन यूज़ करता है? ज़्यादातर स्मॉल बिजनेसेस यूज़ करते हैं। जिस तरह आपके मोहल्लों में छोटी छोटी दुकानें होती हैं, जहाँ आपने देखा होगा कुछ लोग राशन उधार लेके जाते हैं, वो अपनी कॉपी में हिसाब लिख लेते हैं कि भाई हमने इससे अभी इतने पैसे लेने हैं, अच्छा ये वाले साहब इस दिन ये सामान लेके गए थे और कह के गए हैं 10 तारीख को पैसे देंगे, वगैरह वगैरह। ये सारे सिंगल एंट्री सिस्टम है। अब इसमें सिंगल एंट्री सिस्टम में जब हमारा चैप्टर इस पर पेश कर रहा है तो हमें पता होना चाहिए कि हमने इसमें किस किस चीज़ को देखना है। सबसे पहले हमने इसमें कैश बुक को देखना है। कैश बुक मतलब कैश कहाँ से आया, कहाँ गया, ठीक। उसके बाद हमने इसमें डेटर्स और क्रेडिटर्स के अकाउंट देखने हैं। अब मेन बात, इसमें एक्सपेंसेस और रेवेन्यूज़ को हम नहीं देखेंगे। सिंगल एंट्री सिस्टम में एक्सपेंसेस और रेवेन्यूज़ को नहीं देखा जाता क्योंकि ये इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स होते हैं। इसमें बस कैश बुक और डेटर्स और क्रेडिटर्स के अकाउंट्स को रिकॉर्ड किया जाता है। अब उसके बाद हम डबल एंट्री सिस्टम पे आ जाते हैं। अब डबल एंट्री सिस्टम वो है जिसमें हमने अकाउंटिंग की फर्स्ट ईयर की पूरी बुक पढ़ी थी, मतलब उसमें हर तरह से सारी इन्फॉर्मेशन आ रही थी कि अच्छा ये चीज़ आई है तो क्यों आई है, बिज़नेस में उसकी क्या ज़रूरत थी, बिज़नेस इस चीज़ का था तो हमें फला फला चीज़ की ज़रूरत थी तो वो हमने ली। ये डबल एंट्री सिस्टम है। अब डबल एंट्री सिस्टम under which both the changes in a transaction are recorded. One change is debited, एक चेंज आपका डेबिट होगा, एंड द अदर चेंज इज क्रेडिटेड, और दूसरा चेंज आपका क्रेडिट होगा विद एन इक्वल अमाउंट। और अब देखें, जो चीज़ डेबिट हो रही है और जो चीज़ क्रेडिट होगी वो हमेशा इक्वल होगी। ऐसा नहीं है कि डेबिट चीज़ 100 रुपये की है और क्रेडिट चीज़ 200 की हो जाए, ऐसा नहीं होगा। ये हमने ट्रायल बैलेंस भी बना के देखा था तो हमें पता चला था ट्रायल बैलेंस इक्वल ही जब आता है जब डेबिट और क्रेडिट दोनों इक्वल आ रहे हैं। उसके बाद अब हमने इसमें करना क्या है, अब हमने इस चैप्टर में दो चीज़ें बनानी है, एक स्टेटमेंट ऑफ अफेयर होगी और दूसरी चीज़ होगी इंक्रीज नेटवर्थ मेथड। अब आज हम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर को थोड़ा सा देख लेते हैं। अब स्टेटमेंट ऑफ अफेयर क्या है? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर इज़ अ सॉर्ट ऑफ बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट की हम बात कर लें, बैलेंस शीट आपको याद होगा हमने अकाउंटिंग फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 10 में की थी। अब 10 में हमने दो तरह की बैलेंस शीट्स बनाई थी, एक थी ओपनिंग बैलेंस शीट, एक थी क्लोजिंग बैलेंस शीट। ओपनिंग बैलेंस शीट वो थी जो साल के शुरू में बन रही थी, 1 जनवरी या 31 दिसंबर, मतलब या तो साल का एंड हो रहा था या साल के शुरू में बन रही थी। अब उसमें हम क्या देखते थे, या तो पिछले साल का डाटा देखते थे, या अगर हमने कंपनी नई नई शुरू की है तो हम ये देखते थे कि अच्छा अभी कंपनी में इतनी चीज़ें हैं हमारे पास। क्योंकि अब हम ओपनिंग और क्लोजिंग क्यों बनाते थे, ये देखने के लिए कि जो ओपनिंग में था क्या क्लोजिंग बनाते हुए हमारे पास उसमें कोई फ़ायदा हुआ या कोई नुकसान हुआ, या हमारे पास जो एसेट थे वो वैसे की वैसे ही रहे या डेप्रिशिएट कर गए। अब स्टेटमेंट ऑफ अफेयर क्या है? सॉर्ट ऑफ बैलेंस शीट है। अब वो हमने बैलेंस शीट नहीं बनानी बल्कि सॉर्ट ऑफ बैलेंस शीट बनानी है, मतलब बैलेंस शीट की तरह की एक स्टेटमेंट बनेगी जिसमें एसेट्स भी उसी तरह से होंगे जो लेफ्ट साइड पे लिखे जाएंगे और लाइबिलिटीज़ भी उसी तरह से होंगी जो राइट साइड पे लिखी जाएंगी। अब लाइबिलिटीज़ जहाँ होती हैं वहाँ कैपिटल भी होता है, क्योंकि कैपिटल भी हमारी इंटरनल या एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ में आ जाता है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज़ प्रिपेयर टू फाइंड कैपिटल और नेटवर्थ। अब ये क्यों बनाया जाता है? ताकि हम कैपिटल और नेटवर्थ को फाइंड कर सकें। अब कैपिटल का दूसरा नाम नेटवर्थ है, ये बात याद रखनी है, ये अक्सर एमसीक्यू में आ जाता है कि कैपिटल का दूसरा नाम क्या है, तो आपको पता होना चाहिए नेटवर्थ है। तो हम ज़रा रिवाइज़ कर लेते हैं चीज़ों को। सबसे पहले हमने सिंगल एंट्री सिस्टम पढ़ा, उसके बाद हमने डबल एंट्री सिस्टम पढ़ा। अब डबल एंट्री सिस्टम वो था जिसमें हमने अकाउंटिंग फर्स्ट ईयर की पूरी बुक पढ़ी, और इस बुक के भी तकरीबन 4 चैप्टर आपको डबल एंट्री सिस्टम पे मिलेंगे। बाकी ये वाला वाहिद चैप्टर है जो सिंगल एंट्री सिस्टम में मिलेगा। अब सिंगल एंट्री सिस्टम क्या है? इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स हैं। अब इन इनकम्प्लीट रिकॉर्ड से, अब चाहे बिज़नेस छोटा है लेकिन हमें ये भी तो पता करना है ना कि प्रॉफिट है या लॉस है, तो हमने इनकम्प्लीट रिकॉर्ड से ये पता करने के लिए कि प्रॉफिट होगा या लॉस होगा तो हमने सबसे पहले स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनानी है। अब एक होगी ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, एक होगी क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर से हमें ओपनिंग कैपिटल का पता चलेगा कि साल के शुरू में हमने कितने पैसे लगाए, और क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर से हमें क्लोजिंग कैपिटल का पता चलेगा कि एट द एंड ऑफ द ईयर हमारे पास कितना कैपिटल रह गया था या कितना बढ़ गया,
प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ।